हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नामक चैप्टर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए अध्ययन करते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। कैसे बनता है इसको देखते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक तल पर सिल्वर, एल्युमिनियम या पारे की पालिश करके उसके ऊपर लाल आयरन ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है, जिसके कारण इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है और इस चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि यहाँ पे कांच का गोला है, तो हम क्या करेंगे, कांच का गोला का यहाँ से कुछ पार्ट काट करके अलग कर देंगे। तो ये हमको कुछ इस प्रकार से मिल जाता है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसके एक पार्ट पर पेंट या कलई कर देते हैं, या इसके बाहरी भाग पर कर दें, या इसके अंदर वाले भाग पर हम पॉलिश करेंगे। जब हम अंदर वाले भाग पर पॉलिश करेंगे तो इसका जो उभरा हुआ भाग है, ये तल जो होगा वो परावर्तक तल हो जाएगा। और अब जब इसके बाहरी तल पे हम पॉलिश कर देंगे तो इसका आंतरिक जो भाग है वह परावर्तक तल हो जाता है। अब ऐसे कांच के खोखले गोले को जिसके एक तल को पॉलिश कर देते हैं और दूसरे तल को चमकदार बना देते हैं, तो ऐसे कांच के खोखले गोले को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब इसमें कांच प्रकाश की किरण यहाँ आएगी और इस तल से टकरा करके ऐसे होकर के जाएगी। ठीक, अगर ये है अंदर वाले भाग को हमने पेंट कर दिया है तो ये तल उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। अब इस पे जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ये टकरा करके ऐसे इधर जाएगी। इसी तरह अब हम इस तरह से न लेकर इस तरह से केवल ऐसे पार्ट ले लेंगे, कांच का खोखला गोला भाग ले लेंगे, ये वाला भाग ऐसे पॉलिश कर देंगे तो ये तल परावर्तक तल हो जाएगा। प्रकाश की किरण इधर आएगी और टकरा करके ऐसे चली जाएगी। अगर हम इसका उभरे हुए फिर से एक पार्ट लेते हैं और इसके दबे हुए भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये तल परावर्तक पृष्ठ होता है। अब इसमें प्रकाश की किरण जब टकराएगी तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। एक को हम अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं और दूसरे को हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का अध्ययन करते हैं। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, इसकी परिभाषा देखें। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल मध्य में दबा होता है और उसके उभरे हुए तल पर सिल्वर या एल्युमिनियम ऑक्साइड की कलई किया होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। या एक और परिभाषा हम देख लें। वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उसके उभरे हुए तल पर सिल्वर या एल्युमिनियम ऑक्साइड की कलई किया होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यानी वह दर्पण जो बीच में दबा होता है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे हुए पार्ट पर एल्युमिनियम या सिल्वर की कलई की जाती है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये कांच का खोखला गोला है, इसके हम ऊपरी भाग पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, जिसके कारण अंदर का भाग जो होता है वह परावर्तक तल हो जाता है। तो इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण जब दबे हुए भाग से जाती है तो वहां से जाकर के परावर्तन होता है। तो याद रखेंगे, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल मध्य में दबा होता है और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड की कलई उभरे हुए भाग पर किया होता है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण को हम इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे हम कांच का खोखला गोला का ये कटा हुआ भाग ले लेते हैं। अब क्या होता है, इतने भाग लेने के बाद इसके बाहरी तल पर ये उभरा हुआ जो तल है इस पर हम पेंट कर देते हैं और दर्पण का जो दबा हुआ भाग है वो चमकदार हो जाता है, जिसके कारण ये परावर्तक तल बन जाता है। तो इस तरह से ऐसे गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, तो ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं, जैसे चित्र में प्रदर्शित किया गया है।
उत्तल दर्पण जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं की परिभाषा देखेंगे। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल मध्य में उभरा हुआ होता है और उसके दबे हुए तल पर सिल्वर या एल्युमिनियम ऑक्साइड की कलई यानी लेप किया होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर सिल्वर या एल्युमिनियम ऑक्साइड की कलई किया होता है, तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण, यहाँ देखिए गलत हो गया है, लिखेंगे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर किसी कांच का खोखले गोले का ये कटा हुआ भाग है, लेकिन अब क्या करेंगे, इसके इस अंदरूनी भाग को हम पेंट कर देंगे। अब जब ये पेंट हो जाएगा तो इसके बाहरी जो तल ये है ये चमकदार हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा, जिससे प्रकाश की किरण आएगी और टकरा करके इधर चली जाएगी। प्रकाश की किरण आएगी और टकरा करके इधर चली जाएगी। ऐसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि यह किसी कांच का खोखला गोला है जिसका हम एक कटा हुआ भाग ऐसे ले लिए हैं। इसको लिख देते हैं M1 AM2। अब क्या करेंगे, इसके दबे हुए भाग पर हम कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे, जिसके कारण इसका उभरा हुआ तल जो होगा ये परावर्तक तल हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण इसके परावर्तक तल पर आएगी उभरे हुए भाग पर और टकरा करके ऐसे चली जाएगी। यहाँ पर भी आएगी और टकरा करके ऐसे चली जाती है। यानी जब गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, तो यानी ऐसे गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन सदैव उभरे हुए तल से होता है और दबे हुए भाग पर एल्युमिनियम या सिल्वर ऑक्साइड का लेप किया होता है। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।